हेलो बच्चों, लेट्स लुक ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस HCO3 minus and CO3 2 minus in a 0.01 m solution of carbonic acid if pH is 4.18। यहाँ पे Ka1 वैल्यू दिया है और Ka2 वैल्यू दिया है आपके कार्बोनिक एसिड का। तो यहाँ पे जो है आपका जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा आपका pH ऑफ डाइप्रोटिक। अगर हमें पीएच निकालना आता है डाइप्रोटिक एसिड का, जहाँ पे जो है मोर देन वन प्लस, एक से ज़्यादा जो है आपका डाइप्रोटिक मतलब 2H प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम जो है बात कर रहे हैं आपके किसके, कार्बनिक एसिड की, राइट। तो यहाँ पे क्या है, डाइप्रोटिक मतलब क्या आपका 2H प्लस दे रहा है, राइट। अगर हमें इसका पीएच कैलकुलेशन करना आता है मल्टीप्रोटिक के लिए तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर क्विकली अगर देखें तो यहाँ पे आपका क्या है, H2CO3 जो आपका सबसे पहले डिसोसिएट हो रहा है H प्लस प्लस HCO3 माइनस में, और सेकेंड पार्ट में आपका HCO माइनस आपका जो अगेन डिसोसिएट होकर H प्लस प्लस CO3 2 माइनस दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखते हैं इसका K1, तो K1 क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2CO3। और अगर यहाँ देखें हम Ka2 बोले सेकेंड रिएक्शन का, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, राइट। अच्छा, यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है आपका कि पीएच जो है आपका दिया है 4.18। तो यहाँ से जो है डायरेक्टली आप जो है सबसे पहले तो H प्लस की कैलकुलेशन कर लो। H प्लस विल बी 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस पीएच। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करें अगर और पीएच की वैल्यू निकालें, सॉरी आपके H प्लस की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पीएच आपका है 4.18। अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो वहाँ से आपका कॉन्सेंट्रेशन H प्लस निकल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 4.18, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 6.61 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 5 के बराबर। अब अगर हम वैल्यूज देखें, Ka1 पता है हमें, राइट। सो Ka1 की अगर वैल्यू देखें तो आपका Ka1 की वैल्यू यहाँ पे दी है क्वेश्चन में कि आपका है 4.45, राइट। सो यहाँ पे लेट्स सब्स्टिट्यूट इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 7 भी है, राइट। सो ये आ जाएगा आपका 4.45 इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ माइनस 7 इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो आ गया 6.61 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 H2CO3 जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0.01 के बराबर। तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगा बाइकार्बोनेट का, जो कि अप्रॉक्सीमेट आपका आएगा 6.74 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 5 m के बराबर। और सिमिलरली अगर हम Ka2 में सब्स्टिट्यूट करें तो Ka2 की वैल्यू यहाँ पे दी थी 4.69 into 10 raised to the power of minus 11. So this will be equal to concentration of H plus again. So 6.61 into 10 raised to the power minus 5 multiplied by आपका concentration of carbonate ion जो हमें निकालना है divided by concentration of आपका bicarbonate ion। तो अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमें कार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी, और जो कि होगी अप्रॉक्सीमेटली 4.79 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 11 मोलार के बराबर। तो यहाँ पे जो है हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आया आपका 6.61 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 5 के बराबर। फिर आया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली आया था 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 5 के बराबर, माइनस 5 m। और आपका आया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट, जो कि आपका आया अप्रॉक्सीमेटली 4.79 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 11 m के बराबर। I hope you have understood the solution. All the best.